बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले नया टॉपिक अपने पास डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन बेसिकली हमारे पास एक तरीके से एक्सपेंस है, एक तरीके से बेटा एक्सपेंस, या फिर इसको हम बोल सकते हैं क्या, लॉस। क्या बोल सकते हैं? लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट्स की वैल्यू का लॉस हो जाना। ठीक है, यस सर। तो इसको हम दो तरीके से ट्रीट करते हैं। पहला तो ये एक्सपेंस है, दूसरी बात ये एक्सपेंस कौन सा हमारे पास, एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये अपने आप पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है। इट मींस इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां पे शो करते हैं सर? डेबिट साइड पे शो करते हैं। और सेकंड बात, ये बैलेंस शीट में शो होंगे एसेट साइड में। कहां पे शो होंगे? एसेट साइड में। शो करने की क्या प्रोसेस है बेटा? हम जब इसको शो करते हैं तो हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स से माइनस कर दो डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन, यस और नो? यस सर, वेरी वेरी गुड। तो ये हमारे पास आ गया इस तरीके से। तो इसको हम या तो दिखाते हैं पीएनएल के डेबिट साइड पे या फिर बैलेंस शीट में शो करते हैं। ओके सर। दूसरी बात, जो डेप्रीशिएशन के क्वेश्चंस हैं बेटा, आप सबने डेप्रीशिएशन तो बहुत अच्छे से पढ़ा। वैसे भी डेप्रीशिएशन चैप्टर के अंदर डेप्रीशिएशन के बारे में समझाने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि डेप्रीशिएशन एक तरह का नॉन कैश एक्सपेंस है जो कि पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे शो होता है। ये बात हमने वहां पे समझी थी। लेकिन अब बात आती है फाइनल अकाउंट में इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। मान के चलिए एसेट्स पे अभी तक डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं किया था, ट्रायल बैलेंस बन गया, उसके बाद पता लगा कि भाई हमें डेप्रीशिएशन भी तो लगाना है, तो इसके लिए हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है और अपने फिक्स एसेट्स को हमें रिड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि जब डेप्रीशिएशन वहां पे चार्ज होगा उन एसेट्स के अकाउंट के अंदर, तब भी उसे माइनस करेंगे और अभी भी उसे हम माइनस ही कर रहे हैं। ठीक है, यस सर, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या यहाँ पे, ये हमारे पास क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। इसमें भी कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं और जो टॉपिक आज हमें समझना है डेप्रीशिएशन का, वो इसमें गिवन है बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पे आप देख पाओगे, फिफ्थ पॉइंट आपका गिवन है, प्रोवाइड डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी 10% एंड फर्नीचर पे 5%। तो सर इसका ट्रीटमेंट हमने डेप्रीशिएशन में तो पढ़ लिया था, लेकिन फाइनल अकाउंट में इसका क्या क्या इंपैक्ट होगा वो आप समझा दीजिए। ओके, तो चलिए फटाफट से हम देखते हैं कि इसके लिए हमें कैसे कैसे चीजें बनानी होंगी बेटा। पहली बात, जो क्वेश्चन है हमारे पास, पहले उनसे एक इंसाइट ले लेते हैं, जान लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या बातें गिवन है। ठीक है सर। पहली चीज जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है आपके पास, वो दे रखा आपको कैपिटल 1,20,000 रुपए, ओपनिंग स्टॉक है 45,000 रुपए, फर्नीचर की वैल्यू दे रखी है 1,500 रुपए, आपको सेल्स दे रखी है 4,35,000, परचेज रिटर्न आपका गिवन है, और रेंट गिवन है आपका, सैलरीज गिवन है, बेड डेट्स गिवन है, डेटर्स हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये आपके लिए कुछ नया है, यहाँ पे ये आपके लिए नया है। अभी तक हम लोगों ने प्रोविजन के बारे में नहीं समझा है, बट आपको इतना तो पता है प्रोविजन रिजर्व चैप्टर के अंदर की प्रोविजन बेसिकली लायबिलिटीज होती है। क्या होती है? लायबिलिटीज। और इसको मैं लायबिलिटी साइड में शो करूंगा, लेकिन ये किस पे है? डाउटफुल डेट्स। मतलब मुझे डाउट होता है, डाउट हो रहा है कि मेरे डेटर्स पैसे नहीं देंगे, तो मैंने पहले से उनके लिए प्रोविजन कर लिया है कि कितने रुपए के डेटर्स मेरे जा सकते हैं फर्म छोड़ करके, जो मुझे पैसे नहीं देंगे, 800 रुपीज। तो ये मेरे लिए प्रोविजन है, डाउटफुल डेट्स है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 6,000 है, पेटेंट आपके 4,800 रुपीज की, ड्राइंग आपकी 21,000 के हैं, प्लांट एंड मशीनरी 2,400 रुपए की दे रखी है आपको, परचेजेस गिवन है 2,95,000 रुपए, इंश्योरेंस है 1,500 रुपए की, सेल्स रिटर्न आपको 7,000 रुपए की दे रखी है, ट्रेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको 2,000 रुपए के, वेजेस 40,000 है आपकी, 6% इन्वेस्टमेंट है, 6% इन्वेस्टमेंट है। एसेट से बेटा मान लो 50,000 रुपए की, क्रेडिटर्स 19,000 रुपए, कैश दे रखा आपको 12,200, मिसलेनियस इनकम है 1,200 की। अब इसमें 4 एडजस्टमेंट लिखी है। पहली एडजस्टमेंट तो आप जानते हैं, भली बात मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, ये हमें आती है, वेरी गुड बेटा। वो है क्लोजिंग स्टॉक। वो है क्या? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है सर। दूसरी बात है वेजेस और सैलरीज दोनों ही आउटस्टैंडिंग है। वेजेस एंड सैलरी दोनों ही क्या है? आउटस्टैंडिंग है। ठीक है सर। तो इस पे हम पहले टिक लगाते हैं, जिससे कि हमें याद रहे कि भाई इनमें एडजस्टमेंट है। इनमें क्या है? एडजस्टमेंट है। तो पता है क्या यहाँ पे? वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी। तो हमारे पास वेजेस एंड सैलरी, सैलरीज हमारे पास ये है बेटा पॉइंट, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, इसमें एडजस्टमेंट है। और वेजेस हमारे पास ये है बेटा, इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें हमारी एडजस्टमेंट है। ओके। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड पर एनम एंडेड 31 मार्च 2017। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम को प्रीपेड कर दिया है। सर आपको कैसे पता कि प्रीपेड है? हमारा जो ईयर स्टार्ट होता है बेटा, बेसिकली वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। कब से होता है शो? 1 अप्रैल 2000, यहाँ पे जो ईयर दे रखा है 17 दे रखा, तो सब 16 से स्टार्ट हुआ, और इसकी एंडिंग कब हुई है? 31 मार्च 2017।
17 में हुई है। ओके, अब मुझे वो बताना यहाँ पे कितने मंथ होंगे सर? 12 मंथ होंगे। शाबाश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 मंथ है बेटा, ठीक है। ओके, ये 12 मंथ आपको जो दे रखे हैं क्वेश्चन में, अब वो कह रहा है कि हमने मई मंथ में, आपने कब बेटा, कह रहा है कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम का एंड है वो मई 31 मई 2017 खत्म होगा, मतलब जस्ट इसके बाद, जस्ट के बाद, मतलब मार्च आएगा, फिर आपका अप्रैल आएगा, फिर आपका मई आएगा, तो यहां पे जाके आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम की एंडिंग हो रही है, यहां पे एंड हो रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम। और वो कह रहा है साथ साथ हमने जो इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है वो एनुअली भरा है। कैसे भरा है? एनुअली, पर एनम के हिसाब से भरा है, मतलब 1 साल का भरा है। तो अगर 2 मंथ यहां पे आ रहे हैं, इट मीन मैंने जो इंश्योरेंस प्रीमियम भरा होगा मई में भरा होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 यहां पे भरा हुआ हमने इंश्योरेंस प्रीमियम अपना। कब? ये आपका मार्च अप्रैल में हमने, मतलब जो भी है, मतलब 1 साल जस्ट पहले, 1 साल जस्ट पहले पैसे दिए होंगे हमने, और 1 साल जस्ट पहले पैसे दिए होंगे। तो यहां से लेकर के स्टार्ट हुआ आपका और यहां तक, तो ये पूरे 12 मंथ का उसने इंश्योरेंस दे रखा। कितने मंथ का दे रखा? पूरे 12 मंथ का। लेकिन हमारा मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि अकाउंटिंग आप कहां तक की पास कर रहे थे? अकाउंटिंग तो सिर्फ यहीं तक की बन रही है, और जब अकाउंटिंग यहीं तक की बन रही है तो आपने 2 मंथ का एक्स्ट्रा खर्चा क्यों दिया? तो इस खर्चे को हम ऐसा नहीं कि इग्नोर कर देंगे, हम इस खर्चे को प्रीपेड के नाम से कंसीडर करेंगे। किस नाम से कंसीडर करेंगे सर? प्रीपेड के नाम से। और जो करंट एक्सपेंसेस होंगे, जो करंट एक्सपेंसेस होंगे, उस पे 2 मंथ का अमाउंट निकाल करके उसे हम सेट असाइड कर देंगे, अलग कर देंगे प्रीपेड के नाम से। ठीक है सर, आपने तो सारा बता दिया। अब यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम है कितने रुपए का हम चेक कर लेते हैं। तो हमें इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखी है 1500 रुपए की। 1500 रुपए पूरे साल का है, तो 2 महीने का हम इंश्योरेंस अलग कर लेते हैं। तो मेरा पहला काम होगा 1500 डिवाइड बाय 12, उससे 1 मंथ का इंश्योरेंस आएगा। मैं 2 मंथ का इंश्योरेंस निकाल करके जो भी अमाउंट बनेगा उसको क्या करूंगा, इस 1500 में से माइनस कर दूंगा और बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करूंगा। ठीक है, यस सर। तो सर इसका मतलब इंश्योरेंस पे भी एडजस्टमेंट है प्रीपेड की। वेरी गुड। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्या? डेप्रिशिएशन, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, डेप्रिशिएशन। तो मशीन पे 10% लगाना है, फर्नीचर पे 5% लगाना है। मशीन पे 10% है, फर्नीचर पे 5% है। ठीक है, यस सर। तो मशीन पे, मशीन कितनी हमारे पास ये दे रखी है, इस पे लगेगा आपका डेप्रिशिएशन। ठीक है सर, टिक कर लेते हैं 10% से। और फर्नीचर पे कितना लगेगा सर? 5% लगेगा। वेरी गुड। तो फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट है, इस पे टिक कर लिया हमने। ठीक है, यस सर। क्या मेरी इतनी बातें आप सबको समझ में आई हैं? यस सर, हमें समझ में आ गई है। वेरी वेरी गुड बच्चे। तो ये हमारे पास गिनी चुनी एडजस्टमेंट है, टोटल दे रखी है कितनी आपको? 4 एडजस्टमेंट है। पहले हम बनाते हैं फॉर्मेट ट्रेडिंग पैनल और बैलेंस शीट का, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो अब बेटा हमने फॉर्मेट बना लिया, अब चलते हम आगे चीजों को पुट करते हैं ट्रेडिंग पैनल और बैलेंस शीट के अंदर। यस सर। तो पहली चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल 1,20,000 रुपए। हम कैपिटल को पहले पुट करते हैं। सबसे पहला काम कैपिटल का है। यस सर। अब इसके बाद क्या बेटा हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए दे रखा है? 45,000। क्या वो बैलेंस शीट में आएगा? नहीं सर, वो ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे आता है, ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे आता है। तो टू ओपनिंग स्टॉक 45,000, 45,000, ये भी हो गया हमारे पास, ये भी हो गया। फिर है फर्नीचर, कितने रुपए दे रखा? 15,000 रुपए का फर्नीचर है। तो बैलेंस शीट में पुट करते हैं इसको एसेट साइड पे, फर्नीचर 1500 रुपए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्स। सेल दे रखी है 4,35,000। सेल्स है हमारे पास 4,35,000। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या सेल्स क्या आता है? परचेज रिटर्न 4,000 रुपए टू परचेज, और उसमें से माइनस कर देंगे हम रिटर्न 4,000 रुपए, और ऐसे हम सेल्स में से ही माइनस करेंगे रिटर्न को। ये भी हो गया हमारे पास। फिर आते हम रेंट पे। किस पे? रेंट। रेंट दे रखा आपको 50,000 रुपीज का।
क्या रेंट पे एडजस्टमेंट है? नहीं सर, रेंट पे एडजस्टमेंट नहीं है, तो रेंट हमें इनर कॉलम में नहीं लिखने की जरूरत है, हम उसको आउटर कॉलम में लिख सकते हैं क्या? यस सर, लिख सकते हैं उसे आउटर कॉलम में। चलिए इसको हम आउटर कॉलम में लिख देते हैं। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास रेंट के बाद आता है सैलरी। सैलरी दे रखी है 24,000 रुपए और इस पे एडजस्टमेंट है, ठीक है। यस सर, तो सैलरी किधर आएगा सर? पीएनएल के डेबिट साइड पे आएगा। वेरी वेरी गुड बेटा। तो सैलरीज दे रखी है 24,000 रुपए और इसमें एडजस्टमेंट में हम यहाँ पे जगह छोड़ देते हैं इसके लिए भी, ठीक है सर। नेक्स्ट आता है बेड डेट्स। बेटा बेड डेट्स क्या होती है सर? जैसे कि पैसे डूब गए, डेटर्स ने पैसे नहीं दिए, तो इसको हम मानते एक तरह का लॉस, और ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे आएगा। शाबाश। तो बेड डेट्स हमारे पास है 1,000 रुपीज की। बेड डेट्स कितने की है? 1,000 रुपीज की। तो 2 बेड डेट्स। अभी इसके ऊपर बेटा हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ेंगे बेड डेट्स के ऊपर भी, ठीक है। यस सर। बेड डेट्स के बाद हम बात करते हैं क्या? डेटर्स। डेटर्स दे रखे 40,000 रुपए। डेटर्स दे रखे 40,000 रुपए। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट इसके लिए हम स्पेस छोड़ देते हैं। यहाँ पे डेटर्स आपके पास गिवन है 40,000 रुपए का। ओके, डेटर्स हमने पुट कर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटर्स के बाद प्रोविजन है बेटा। हमें डाउटफुल डेट्स है, अपने डेटर्स पे 800 रुपए का, तो ये हमारे लिए प्योर लाइबिलिटीज होती हैं। क्या होती हैं? प्योर लाइबिलिटीज है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 800 रुपए, ये प्योर आपके लिए क्या है? लॉस एक तरीके से। यस यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। आपको लगता है कि एडवर्टीजमेंट जो आपकी जो कंपनी है उसने कुछ एड वगैरह की है बेटा, और जो एड किया उसका खर्चा क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है ठीक है। यस सर। तो 6,000 रुपए हम लोग कहां शो करेंगे सर? इसको डेबिट साइड पे शो कर देंगे। तो 2 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कितने रुपए? 6,000 रुपीज की। डन है यहां तक भी? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेटेंट। सर पेटेंट हमारे लिए एसेट्स होते हैं। पेटेंट हमारे लिए क्या होता है? एसेट्स होते हैं। वेरी गुड बेटा। तो पेटेंट्स को हम लोग यहां शो कर रहे हैं, 4,800 रुपीज के हैं। यस सर, पेटेंट पे हमने शो कर दिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास सारे हेड्स पुट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अब हम पुट करने वाले हैं ड्राइंग्स को। किसको पुट करेंगे? ड्राइंग्स को। तो ड्राइंग दे रही कितने? 21,000 रुपए की। ड्राइंग कितनी है? 21,000। और ड्राइंग क्या होती है? कैपिटल में से माइनस होगी। ड्राइंग क्या बेसिकली एक तरह से एडजस्टमेंट ही मान सकते हैं उसको हम लोग। तो ड्राइंग क्या? कैपिटल में से माइनस होगी। यस सर। कितने रुपए दे रखी है? 21,000 रुपए की। ओके, तो यही पुट हो गया। ड्राइंग के बाद हम बात करते हैं क्या? पर प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितने की? 24,000 रुपए की। प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? 24,000 रुपए की। क्या इसमें एडजस्टमेंट है? एक बार चेक कर लेते फटाफट से। यस सर। हमारे पास टॉपिक यहां पे प्लांट एंड मशीनरी 24,000 रुपए। ओके सर। फिर हम बात करते हैं परचेजेस से। तो परचेज कितने की? 2,95,000। 2,95,000 रुपए। तो 2,95,000। डन यहां तक भी? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? हमारे परचेज पुट होगी इंश्योरेंस है। अब इंश्योरेंस क्या है बेटा सर? इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस साथ में इसमें एडजस्टमेंट भी है। कितने रुपए की है? 1,500 रुपीज की है। तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे हम लोग। तो टू इंश्योरेंस, इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है। शाबाश। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितने की है? 7,000 रुपए। कितने की है? 7,000 रुपीज की है सेल्स रिटर्न। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंस दे रखे हैं 2,000 रुपए के। ट्रेड एक्सपेंस दे रखे हैं 2,000 रुपए के। तो सर ये भी एक तरह का खर्चा है। ओके। नेक्स्ट हमारे पे बात करते हैं हम वेजेस से। किस कर रहे हैं हम लोग? वेजेस। वेजेस कितने की गिवन है आपको? 40,000 रुपए की गिवन है। वेजेस कितनी गिवन है? 40,000 रुपीज की वेजेस हमें गिवन है। 40,000 रुपए की वेजेस हमें गिवन है, जिसको कि मैं कहां पे शो करूंगा? जिसको मैं शो करूंगा अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे। यस सर। और साथ में ध्यान देना इसमें एडजस्टमेंट भी है। इसमें क्या है? एडजस्टमेंट भी है। 40,000 रुपए की दे रखी है। तो टू वेजेस 40,000 रुपीज, और इसमें एडजस्टमेंट तो यहाँ पे स्पेस छोड़ देते हैं हम लोग। यस सर। वेजेस के बाद हम बात करते हैं क्या? 6% इन्वेस्टमेंट से कितने रुपए की दे रखी है? 50,000 रुपए की। इन्वेस्टमेंट कितनी है? 50,000 रुपए की। तो 6% इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हम लोग स्पेस छोड़ देते हैं क्योंकि एडजस्टमेंट है इसके ऊपर। तो 6% इन्वेस्टमेंट है 50,000 रुपए। ओके ओके सर।
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, हमें क्रेडिटर्स गिवन है कितने रुपए के, 19,000 रुपए के, ये सर हमारे लिए प्योर लायबिलिटी है, तो क्रेडिटर्स है 19,000 रुपए, ठीक है। क्रेडिटर के बाद हम बात करते हैं कैश से, कैश दे रखा आपको 12,200 रुपए, 12,200 रुपए का आपके पास कैश है, 12,200 रुपए का आपके पास कैश है, 12,200 रुपए का आपके पास कैश है। तो कैश कहां पे आएगा सर, एसेट साइड में आएगा, यहां लिख देते हैं हम कैश 12,200 रुपए, एक मिनट, 12,200 रुपीज। एंड लास्ट में हमारे पास एक और चीज दे रखी है, एक और हेड है मिसलेनियस इनकम। सर इनकम तो पीएनएल में आएंगी, इनकम कहां पे आएंगी, पीएनएल के क्रेडिट साइड में आएंगी, शाबाश। तो ये कितने रुपए दे रखी है आपको, 1,200 रुपए की, 1,200 रुपए की है, ओके 1,200 रुपए की है। तो हम इसको कहां पे शो करते हैं, यहां पे शो कर देते हैं, बाय मिसलेनियस इनकम 1,200 रुपीज, डन है, डन है। तो ये बेटा हमने सारे के सारे हेड्स पुट कर दिए ऑलमोस्ट, कुछ भी नहीं यहाँ पे स्किप हुआ बेटा हमसे, ठीक है, यस सर। अब हम बात करते हैं इसके बाद सेकंड टॉपिक आता है हमारे पास एडजस्टमेंट्स का, किसका, एडजस्टमेंट का। अब हम एक एक करके सारी पहले हम देख लेते हैं कि हमने सारी एडजस्टमेंट पुट कर, सारी एंट्रीज को पोस्ट कर दिया है, यस सर, सारी एंट्रीज को हमने पोस्ट कर दिया, किसी पे सिंगल टिक नहीं, सब पे लगा हुआ टिक ऑलमोस्ट, और जिन पे एडजस्टमेंट है उन पे डबल टिक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पहले हमारे पास आता है क्लोजिंग स्टॉक, कितना रुपए देगा, 75,000 रुपीज का है, ओके। तो पहले हम बात करते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक 75,000 रुपए, और इसी को हम यहां पे दिखा देते हैं क्लोजिंग स्टॉक को 75,000 रुपीज, ठीक है, यस सर। और साथ ही साथ इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं अपने पास, मार्क करने से ये एंट्री हाईलाइटेड हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है, ठीक है सर। तो फटाफट से हम लोग यहाँ पे इस एंट्री को पास कर दिया हमने। अब इस एंट्री को पास करने के बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या तरीके से हमें, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बेटा आपकी वेजेस, क्या है बेटा, वेजेस, वेजेस 5,000 रुपीज की आउटस्टैंडिंग है, और सैलरीज भी 2,000 रुपए की क्या आउटस्टैंडिंग है, दोनों के आउटस्टैंडिंग बताया गया है, एक में 5,000, एक में कितना 2,000 रुपए। तो वेजेस वाला तो आपको पता है ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर है 5,000 रुपीज, तो वेजेस यहाँ पे ऐड कर देते हैं हम कितनी, 5,000 रुपए, तो कुल मिला के आ गया 45,000, और इसको यहाँ पे हम ऐड कर देंगे किस नाम से, आउटस्टैंडिंग वेजेस, और इसको हम बैलेंस शीट में भी शो करेंगे किस नाम से, आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000 रुपीज, और 2,000 रुपए सैलरी पे आउटस्टैंडिंग है, यस सर, तो सैलरी पे 2,000 रुपए ऐड कर देते हैं, ठीक है। आपका 26,000 रुपए, कितने का बन रहा है, 26,000 रुपए, इसे हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड किया है किस नाम से, आउटस्टैंडिंग, किस नाम से, आउटस्टैंडिंग। क्या हमने वेजेस को यहाँ पे शो किया, यस सर। हम सैलरीज को भी यहाँ पे शो करते हैं फटाफट से, आउटस्टैंडिंग सैलरीज के नाम से, आउटस्टैंडिंग सैलरीज के नाम पे कितने रुपए का है सर ये बैलेंस, सर ये आएगा आपका 2,000 रुपीज, कितना आ जाएगा, 2,000 रुपीज, यस और नो, यस सर। तो ये भी कितना बैलेंस आ गया आपके पास, और ये भी दोनों को दोनों हम ट्रांसफर कर चुके हैं, ओके सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास, ये तो हमारे पास एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई, यानी एडजस्टमेंट हमारे पास कंप्लीट होगी सर, इसका मतलब दो एंट्री हम पास कर चुके हैं, एक क्लोजिंग स्टॉक और एक वेजेस एंड सैलरी के ऊपर। सर अब इंश्योरेंस का नंबर है, इंश्योरेंस मुझे आप बताइए, इंश्योरेंस एक्चुअल में हमने कितने रुपए की पे की है, इंश्योरेंस बता रहा है वो कि 1,500 रुपए आपने भरा है पूरे साल का, मतलब होल मंथ, मतलब सॉरी होल ईयर, पूरा पूरा पर एनम के हिसाब से, पर एनम मतलब होता है 12 मंथ। अगर आपने 12 मंथ का 1,500 रुपए आपने इंश्योरेंस भरा है, तो एक मंथ का इंश्योरेंस कितना होगा सर, हम बताते हैं अभी, 1,500 डिवाइड बाय 12, तो सर ये आता है 125, कितना आता है 125, ओके। अब वो कह रहा है कि जो इसकी एंडिंग है वो 31 मई को होगी 2017 में, और हमारा ईयर का एंड कब होता है, 2017 के मार्च में खत्म हो जाता है, तो आपने 2 मंथ का एक्स्ट्रा पे किया हुआ है, 2 मंथ का आपने एक्स्ट्रा पे कर रखा है, जो कि आपका मैचिंग कंसेप्ट बोलता है कि अगर आपकी अकाउंटिंग चल रही है तो उसको तो आप 31 मार्च तक ही मानोगे खर्चों को, आपने 2 मंथ का एक्स्ट्रा पैसा दे रखा है, तो 2 मंथ का आप, जैसे कि एक मंथ का आपको 125 है, तो 2 मंथ का आप क्या मानोगे, प्रीपेड, क्या मानोगे उसमें आप, प्रीपेड मानोगे, और प्रीपेड आपके लिए क्या होता है सर, माइनस होता है। तो अब हमारा काम होता है इंश्योरेंस में से 200 रुपए माइनस कर, 250 रुपए माइनस करना 2 मंथ का, किस नाम से माइनस करेंगे सर, इसको माइनस करेंगे प्रीपेड के नाम से, प्रीपेड इंश्योरेंस 250 रुपए, और कुल मिला के आ जाएगा 1,250, और इंश्योरेंस प्रीमियम को हम लोग कहां दिखाएंगे सर, यहां पे कहीं मेंशन कर देते हैं, तो प्रीपेड इंश्योरेंस, और ये आपको दे रखिए 250 रुपीज, कितने की है, 250 रुपीज की, डन है, यस सर।
और इस वाले को हम लोग ऊपर शो कर देते हैं। ठीक ठीक है सर। तो प्रीपेड इंश्योरेंस 250 रुपये हो गया, 250 रुपये यहाँ पे माइनस भी हो गई है। ठीक ठीक है सर। इसके बाद हम बात करते हैं क्या क्वेश्चन में हमारे पास सेकंड नंबर आता है बेटा, क्या इंश्योरेंस प्रीमियम भी हमारे पास खत्म हो गया। यस सर। अब इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमारे पास फिनिश हो गया, तो नेक्स्ट है पहला, दूसरा, तीसरा। अब हम बात करते हैं अपनी मेन जिसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, मशीनरी। तो मशीनरी में बताया जा रहा है 10% का डेप्रिसिएशन है। मशीनरी है कितने रुपए की, 24,000 रुपए की। तो 24,000 पे माइनस हो रहा है डेप्रीशिएशन के नाम से कितने रुपए, 2400 रुपए। क्यों हो रहा है 2400, क्योंकि क्वेश्चन ने बताया 10% है। ओके। और जब डेप्रीशिएशन जो है, डेप्रीशिएशन को मैं कहां पे दिखाऊंगा, यही तो बात आज हमने की है बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस की एक तो डेबिट साइड पे आएगा और दूसरा बैलेंस शीट में जो भी एसेट साइड पे है, जिस एसेट पे डेप्रीशिएशन लग रहा है उसकी वैल्यू में से डेप्रीशिएशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सिंपल है। यस सर। तो अब हमारे पास मेन काम क्या है, 2400 को शो करना मशीनरी के अंदर से। तो मशीनरी आपको कहां पे गिवन है बेटा, सर मशीनरी हमारे पास ये नहीं, इसमें से हम लेस कर देंगे डेप्रीशिएशन एट द रेट 10%, तो ये हो जाएगा 2400। सर आउटर कॉलम में आ जाएगा डिफरेंस अमाउंट, और ये 2400 एक्चुअल में जो है पेनल के अंदर शो हो जाएगा किस नाम से, डेप्रीशिएशन के नाम से। तो डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 2400। डन है। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, फर्नीचर पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगाना है, कह रहा है 5% लगाना है। कितना लगाना है, 5%। हमें फर्नीचर पे डाउट हो रहा है 5% पे, तो 5% कितना हमारे पास, ये आपके पास। तो यहां पे से हम माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन। फर्नीचर पे कितना है, 5% है। तो एक बार बताइए इसका जो है 10% कितना होगा, फर्नीचर पे 10% कितना है पूरे ईयर का। तो फर्नीचर हमारे पास ये रहा गिवन बेटा, 1500 है, 1500 में 10% होता है 150, तो 5% होगा 75। इसको माइनस कर देंगे, सिंपल सी बात है। और ये 75 रुपए डेप्रिसिएशन है, और इसको हम कहां पे शो करेंगे, सर एक तो इसके एसेट की वैल्यू में से माइनस करेंगे, और आउटर कॉलम में कितना है 1425 रुपीज। शाबाश। और फिर इसको बैलेंस, इसको साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो कर रहे हैं किस नाम से, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितने रुपए बैलेंस है, 75 रुपए। कितने रुपए बैलेंस है, 75। ठीक है। यस सर। ठीक है। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई है। यस सर, हमें समझ में आ गई है। ओके। अब हमारे पास काम होता है बेटा क्या, जितनी भी चीजें हमने निकाल रखी है पहले उनके बैलेंस को बाहर दिखाना। 4,35,000 में 7,000 का तो कितना आएगा सर, 4,28,000। शाबाश। यहां पे कितना बैलेंस बचेगा बेटा, 2,91,000 रुपीज। ठीक है, इधर भी हो गया सर। इसके बाद बैलेंसिंग करनी है सर इसकी। यस, बैलेंसिंग करनी है बेटा हमें। सर बैलेंसिंग हम बताएंगे। ओके सर, डेबिट साइड का, सर क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 4,28,000 प्लस 75,000। तो सर इसका बैलेंस बन रहा है अपने आप में 5,03,000। ओके, इधर टोटल करते हैं बेटा फटाफट से। सर ये आ रहा 45,000 प्लस 2,91,000 प्लस 45,000, तो ये आ रहा है 3,81,000। ओके, एंड डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा यहाँ पे हमारे पास, माइनस कर दो उसमें से 5,03,000, 1,22,000 रुपए, 1,22,000 रुपए। तो कुल मिला के आ गया हमारे पास आंसर। पक्का पक्का। यस सर। बस अब हमारा काम क्या बेटा, मेन इसको दिखाना है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या किस नाम शो करना है, ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से। ठीक है। यस सर। उसको लिखेंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। और ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका कहां पे आएगा सर, पीएनएल के डेबिट साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आता है सर। कहां पे आता है, क्रेडिट साइड पे। वेरी गुड बेटा। तो आंसर कितना आएगा, 1,22,000 रुपए। सर इसका टोटल हम बताएंगे। ओके बताओ सर, इसका टोटल आएगा कितना, 1,23,200, 1,23,200। ओके सर, इसके बाद डेबिट साइड का टोटल हम बताएंगे। चलिए बताइए सर। ये आएगा 5,000, ये आएगा 26,000। वेरी गुड सर। ये आएगा 1,000, यहाँ पे है 6,000 प्लस 1,250 प्लस 2,000 प्लस 2,400 और प्लस कर देंगे 75। तो ये आएगा सर, इसका टोटल बनेगा 43,725। ठीक है सर। सर वो ज्यादा ये कम है, तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट आएगा बिजनेस के अंदर। शाबाश। और नेट प्रॉफिट कितना आने वाला है हमारे पास,
1,23,200 तो आएगा 79,475 79,475 और इसको हम किस नाम शो करेंगे सर? इसको शो करेंगे नेट प्रॉफिट के नाम से। किस नाम शो करेंगे? नेट प्रॉफिट के नाम से। ठीक है, यस सर। तो टू नेट प्रॉफिट, यहां पे भी हमारे पास आंसर आ गया। और सर इसका टोटल था 1,23,200 1,23,200। डन है? यस सर, डन है। बाद में इसको उठा के हम लोग कहां शिफ्ट करेंगे? यहां पे शिफ्ट करेंगे, ऐड कर देंगे किस नाम से? नेट प्रॉफिट के नाम से। और नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 79,475 79,475। सर इसके बाद इसका जो नेट इफेक्ट है हम बताते हैं सर। ओके बताइए। 1,20,000 प्लस 79,475 माइनस 21,000, तो सर इसका आंसर आएगा 1,78,475 1,78,400 1,78,475। डन है? यस सर, डन है। पक्का? पक्का सर। अब इसके बाद हमारे पास काम आता है क्या? इनकी टोटलिंग। क्या करना है? इनकी टोटलिंग करनी है। और अगर वो मैच कर रहे तो हमने बैलेंस शीट ओके किया है, सारा क्वेश्चन हमारा ओके है। अदरवाइज फिर तो क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो फटाफट से पहले हम इसको शो करते हैं। 1,78,000 सॉरी 1,78,000 नहीं 1,78,475। ठीक है सर। फिर सर इसके बाद 800 को प्लस कर दो। ओके। फिर इसमें 1,900 प्लस कर दो, 19,000 प्लस कर दो। फिर इसमें 5,000 प्लस कर दो। फिर इसमें 2,000 प्लस कर दो। तो ये आ गया सर 2,05,275। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग उधर का सम कर लेते हैं। 1,425 प्लस 250 प्लस 40,000 प्लस 4,800 प्लस 2,1,600 50,000 12,200 75,000। सर इसका आंसर आ रहा है दोनों साइड में 2,05,275। क्या ये सही है आंसर? यस सर, दोनों साइड पे आंसर हमारा ओके है। ठीक है, यस सर। इधर भी और इधर भी हमारे आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका हमने अकाउंटिंग ओके की है। और ये हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसको अभी हमने समझा। और समझने के पीछे रीजन था ये मेन टॉपिक है डेप्रिसिएशन। हमने डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट इसमें अच्छे से सीखा है कि जो ये डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाता है, जो लग जाता है, इसे कहां कहां पे शो करते हो? एक तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, दूसरा बैलेंस शीट में एसेट्स में से माइनस हो जाता है। सिमिलरली यहाँ फर्नीचर पे हमने चार्ज किया है। बाकी सारी अर्जियां आपने ऑलमोस्ट पढ़ रखी हैं। ठीक है, क्या मेरी इतना आप सबको समझ में आई है? यस सर, हमें समझ में आई है। वेरी गुड बच्चे।